हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 20 से ज़्यादा पौधों की जिन्हें घर में लगाने को बेहद ही शुभ माना जाता है, यानी बेलकी प्लांट जो लकी होने के साथ साथ हमारे गार्डन को भी खूबसूरती प्रदान करते हैं, साथ ही एक बेहतरीन हवा को शुद्ध करने का काम भी करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट यानी वो प्लांट जिसके बारे में कहा जाता है कि यह धन को आकर्षित करता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर जिसके घर में मनी प्लांट बहुत अच्छी तरह बढ़ता जाता है वहाँ धन की कमी नहीं होती। ये एक मिथ है या सच है पता नहीं, लेकिन इसकी खूबसूरती के कारण जो भी पेड़ पौधों का शौक़ रखते हैं वो इसे ज़रूर लगाना पसंद करते हैं। जितना इसे लकी माना जाता है उतना ही इसे लगाना बेहद ही इजी है। ये कटिंग से लगाया जाता है और पानी और मिट्टी में दोनों तरह से लगाया जा सकता है। साथ ही इसे लगाने का कोई विशेष समय भी नहीं है। अगला प्लांट है 4 o'clock। इसे भी बेहद ही शुभ माना जाता है। ये प्लांट सीड से लगाया जाता है और इसके फ्लावर्स की विशेषता ये होती है कि ये 4 बजे के बाद ही खिलते हैं। ये भी कई रंगों में पाया जाता है और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो एक बार अगर आपके गार्डन में लग जाए तो हमेशा के लिए आपके पास इसकी सीड्स हो जाएंगे। फ्लावर गिरने के बाद इसके फ्लावर के पास से जो ब्लैक सीड्स होते हैं उन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में उससे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। घर के लिए भाग्यशाली माने जाने वाले पौधों में अगला नाम है केले का। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार केले को बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन जहाँ तक हो सके केले को अपने घर से थोड़ी दूर ही लगाएं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में फैलता जाता है कि अगर इसे हमने घर के पास लगा लिया तो वहाँ की कई जगह में इसके बल्ब फैलते जाएंगे और ढेर सारे केले के प्लांट हो जाएंगे। बाकी ये देखने में भी बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं और घर पर फ्रूट होने के साथ साथ इसे शुभ फलदायक भी माना गया है। इसकी भी कई वैरायटी होती है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसे किसी छोटी वैरायटी को लाकर गमले में भी लगा सकते हैं। अगला प्लांट है पैशन फ्लावर यानी कृष्ण कमल का। देखने में बेहद ही खूबसूरत ये फ्लावर होता है और इसके कई और नाम भी हैं, जैसे इसे चक्री फूल, राखी फूल और भी न जाने कितने नामों से भी बुलाया जाता है। इस प्लांट को भी बेहद शुभ फलदायक माना गया है। साथ ही साथ इसे हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इस फ्लावर के रूप में पूरी महाभारत के पात्र समाये हुए हैं। जैसे इस फ्लावर के चारों तरफ ये पतली पतली पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, उन्हें कौरव माना जाता है। उनके बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया है। साथ ही ये 5 पांडव माने गए हैं और सबसे बीच में जो है उसे कृष्ण भगवान का स्वरूप माना गया है। कई जगह इसका उल्लेख भी मिलता है। साथ ही साथ ये बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। जितने भी गार्डन के शौकीन हैं, जितने भी फूल पौधों के शौकीन व्यक्ति हैं, वे इसे लगाना ज़रूर पसंद करते हैं। ये बहुत ही जल्दी कटिंग से लग जाता है और साथ ही साथ ये कई कलर्स में भी पाया जाता है। वैसे तो ये विंटर के सीज़न में ढेर सारी फ्लावरिंग करता है, लेकिन अन्य समय में भी इसमें 1-2 फूल आते रहते हैं। ये विंटर के सीज़न की वीडियो है, यानी नवंबर दिसंबर में इसमें भर भर के फूल आते हैं। इसे बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। अगर आपके घर भी ये प्लांट है तो कोशिश करें उसकी केयर अच्छे से हो, वह अच्छी धूप में हो, क्योंकि ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि जिसे एक बार हमने अपने गार्डन में जगह दे दी तो वो हमेशा के लिए हमारे गार्डन का हिस्सा बनकर रह जाएगा। पैशन फ्लावर के जितने भी कलर्स हैं सभी की बनावट एक सी ही है, बस उनके कलर अलग अलग हैं। सबके लगाने का समय और सबके लगाने का तरीका एक सा ही है। अगला प्लांट है पाटुला का। इसे भी शुभ फलदायक माना जाता है। ये भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है और कई कलर्स में पाया जाता है। ये भी कटिंग से ही ग्रो होता है और अगर आपने एक बार इसे अपने गार्डन में लगा दिया तो ये ढेर सारी जगह पर फैल जाता है और ढेरों फ्लावर्स होते हैं इसमें। वैसे इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। जहाँ तक हो सके आप इसे ऐसी जगह लगाएं जहाँ बहुत धूप आती हो।
अगला शुभ प्लांट है थूजा। थूजा यानी मोरपंखी। बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाले इस प्लांट को लगाना बेहद ही कठिन होता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप चाहें तो इसे किसी नर्सरी से लेकर ही आएँ या फिर इसे सीड द्वारा ही ग्रो करें, क्योंकि कटिंग से ग्रो होने में इसे बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और कटिंग से ग्रो होने के बाद इसकी ग्रोथ का कोई भरोसा नहीं होता कि वह अच्छी तरह से हो भी पाएगा या नहीं। वैसे 50 से 80 के बीच में इसका बेहतरीन प्लांट आपको नर्सरी पे उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए जहाँ तक हो सके आप वहीं से लेकर आ जाए। अगला प्लांट है सदाबहार। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सदाबहार यानी हमेशा फलने फूलने वाला प्लांट है। हमेशा फलने फूलने वाला यानी इसमें हमेशा ही फूल होते हैं, साथ ही साथ इसमें अच्छे बीज भी होते हैं। ये कई कलर्स में पाया जाता है और देसी हाइब्रिड सभी प्रकार का होता है। साथ ही साथ इसे ग्रो करना बेहद आसान है। इसमें जो फलियां लगती हैं, जिसे हमने अन्य वीडियो में आपसे शेयर की थी, उन फलियों से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी सालों साल चलने वाला प्लांट है, साथ ही बहुत ही शुभ फलदायक है। इसे अपनी गार्डन में ज़रूर लगाएं। लकी और फलदायक प्लांट में अगला नंबर है कनेर का। बेहद ही शुभ मानी जाती है कनेर। साथ ही ये आपके गार्डन की शोभा को भी बढ़ाती है। आप चाहें तो किसी भी कलर की कनेर को लगा सकते हैं। इसे लगाना बेहद आसान होता है। इसे लगाने की प्रोसेस हमने एक अन्य वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये कटिंग और बीज दोनों तरह से लगाई जाती है और बहुत ही सारे कलर्स में और बहुत ही प्यारी होती है। अगर आपको भी अपने गार्डन में टोकरी भर भर के फ्लावर्स चाहिए तो कनेर आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक कनेर का प्लांट ही इतने सारे फ्लावर्स देता है कि बाकी फ्लावर प्लांट की ज़रूरत ही नहीं होती। साथ ही साथ इसका रखरखाव भी बेहद ही आसान है। इसमें कोई विशेष खाद की ज़रूरत नहीं होती, ना ही बार बार पानी की ज़रूरत होती। हाँ, प्लांट जब छोटा रहता है या कुछ समय की लगी हुई होती है तो उससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। बाकी जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, साल भर बाद, उसमें कोई भी विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्लांट है खूबसूरत फ्लावर्स का, जिसका नाम है गेंदा। जी हाँ, मैरीगोल्ड या गेंदा एक बहुत ही शुभ फलदायक प्लांट माना गया है। जहाँ हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसे शुभ फलदायक माना गया है, वहीं इसे उगाना बेहद ही आसान है। इसके एक ही फ्लावर्स में ढेर सारे सीड्स होते हैं। एक फ्लावर्स में 100+ सीड्स होते हैं। आप चाहें तो किसी भी बड़े फ्लावर्स को सुखाकर उसके बीज तैयार कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फूल मालाएँ हम घर के डेकोरेशन के लिए लाते हैं, वही फूल मालाएँ अगर हम सुखा कर रख लें तो अगले सीज़न के लिए उनसे नए सीड तैयार हो जाते हैं, और वो भी हज़ारों की संख्या में। कई लोग इस तरह से ही बीज तैयार करते हैं और नए प्लांट तैयार भी करते हैं। गेंदे का एक ही प्लांट पूरी साल नहीं चलता, इसलिए समय समय पर आप उसके सीड डालते रहें और नए नए प्लांट तैयार करते रहें। ये गेंदे की एक कॉमन वैरायटी है। इसे टिकली फूल कहा जाता है और ये दीपावली के बाद ही फूलना स्टार्ट होता है, जो मार्च अप्रैल तक चलता है और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। साथ ही साथ इसके फ्लावर में ये ढेर सारे फूल होते हैं। हालांकि इनका आकार छोटा होता है, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगला लकी प्लांट है स्थल कमल। ये भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। बहुत बड़ा फ्लावर होता है इसका। एमपी में इसका नाम भिंडिया गुलाब है, यानी भिंडी गुलाब भी कहा जाता है इसे। ये पूरी तरह कटिंग से लगने वाला प्लांट है और साथ ही साथ इसे कम केयर की ज़रूरत होती है। वैसे इसके फ्लावर कुछ समय के लिए ही खिलते हैं, लगभग 15-20 दिन के लिए ही। पूरी साल में इसके फ्लावर 2 बार खिलते हैं, हर 6 महीने पे। इसके बारे में हमने और जानकारी एक अन्य वीडियो बनाकर भी दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वैसे इस फ्लावर के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे बहुत ही अचरज यानी आश्चर्य का प्रतीक माना जाता है। ये सुबह वाइट कलर होता है, दोपहर में पिंक होता है और शाम के समय यानी रात के समय ये डार्क पिंक हो जाता है। वैसे इसका प्लांट ज़मीन पर ज़्यादा अच्छी तरह से होता है, इसलिए हो सके तो इसे ज़मीन पर ही लगाएं। अगला प्लांट है अपराजिता।
देखने में बेहद ही खूबसूरत फ्लावर्स वाले अपराजिता को कौन नहीं पसंद करेगा। भगवान शिव के प्रिय पुष्प अपराजिता के बिना आपके गार्डन की शोभा अधूरी है। इसे उगाना और ग्रो करना बेहद ही आसान है, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाएं। ये भी कई कलर्स में पाया जाता है, आपको जो पसंद हो आप वो कलर लगा सकते हैं। अगला प्लांट है पारिजात यानी हरसिंगार का। बेहद ही खूबसूरत और भीनी भीनी महक वाले इस फ्लावर्स की बात ही कुछ और है। इसके फ्लावर देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और रात में ऐसे लगते हैं मानो मोती है। हरसिंगार के फूल रात के समय ही खिलते हैं और पूरी रात खिले रहते हैं, लेकिन सुबह होने के पहले ही इसके फूल गिर जाते हैं। वैसे इसे बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। साथ में इसके साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये कटिंग और सीड दोनों तरह से ग्रो किया जाता है और मूलतः एक ही कलश में पाया जाता है। अगला बेहद ही खूबसूरत प्लांट है गुड़हल यानी हिबिस्कस यानी जासौन का। इसके कई कलर्स होते हैं और सभी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसकी जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी होती है उनके फ्लावर्स बड़े होते हैं और जितनी भी देसी वैरायटी होती है उनके फ्लावर्स छोटे होते हैं। अगर आप भी गार्डन के शौकीन हैं तो जहाँ तक हो सके इन दोनों ही वैरायटी को आप लगाएं, क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके फ्लावर भी बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं और देसी हिबिस्कस के फ्लावर भी बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये पूरी तरह कटिंग से लगाया जाता है और इसे लगाना बेहद ही आसान है। सबसे ज़्यादा इसकी कटिंग विंटर के सीज़न में लगाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग विंटर के सीज़न में ही करते हैं। बाकी अदर सीज़न में भी इसमें फ्लावर आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्दी के मौसम में ही आते हैं। इसे भी बेहद शुभ फलदायक माना गया है। अगर आप भी फ्लावर के शौकीन हैं तो इसे अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। वैसे नर्सरी में इसके प्लांट 50 से लेके 100 के बीच में मिल जाएंगे। आप जो पसंद हो उस कलर्स को लाकर लगा सकते हैं और उससे फिर कटिंग के द्वारा कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। लकी प्लांट में अगला नंबर है स्नैक प्लांट का। स्नैक प्लांट भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। हाँ, इसके ये 2 कलर्स में पाया जाता है। एक ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में ये है और एक दूसरी वैरायटी होती है जिसके किनार पर येलो कलर की धारियाँ बनी होती है। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में इसका एक छोटा प्लांट ज़रूर रखें। इसे ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो इसे छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। ये पत्ती से ग्रो हो जाता है, यानी इसे ग्रो करना बेहद ही आसान है। अगला खूबसूरत फ्लावर वाला प्लांट है दियावाती का। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है इसका, देखने में बेहद ही सुंदर होता है ये। साथ ही इसे ग्रो करना भी बेहद आसान होता है। जिन फ्लावर्स को हम तोड़ नहीं पाते वे अगले दिन गिर जाते हैं और उनकी जगह ढेर सारे बीज तैयार हो जाते हैं, यानी एक ही फ्लावर्स की जगह पर 15-20 सीड्स तैयार मिल जाएंगे आपको। जब सीड्स ब्राउन हो जाएं तो उनको निकाल लें और उन्हें किसी अन्य पॉट में डाल दें, सॉइल में डाल दें तो वो ग्रो हो जाएंगे। दियावाती को ज़्यादा बुशी बनाने के लिए आप इसके ऊपर से कटिंग कर सकते हैं, जिससे इसमें ढेर सारे स्टेम निकल आएंगे और फिर उनमें ढेर सारे फूल निकलेंगे। ये इसके बीज है पाम ट्री, इसे ये ब्राउन इसके बीज है, इन्हें निकाल कर भी कहा जाता है। नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही धीरे-धीरे ग्रो होता है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। इस प्लांट के बारे में भी यही मान्यता है कि इसे बेहद ही शुभ फलदायक माना गया है। जहाँ तक हो सके इसे अपने मेन द्वार के सामने ज़रूर लगाएं। ये गमले में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, तो इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। अगला प्लांट है चंपा का। इसे भी बेहद खूबसूरत और बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। ये पूरी तरह से कटिंग से लगाया जाता है। हाँ, लेकिन जब इसकी कटिंग आप लगाएं तब इसकी कटिंग को डायरेक्ट सॉइल में नहीं लगाएं। पहले इसकी कटिंग को काट कर आप 1-2 दिन के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद ही अगर उसकी कटिंग आप लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रो होगी। अगर आप तुरंत लगाएंगे तो वो कटिंग ख़राब हो जाएगी। अगला खूबसूरत प्लांट है, ये भी कई कलर्स में पाया जाता है। आपको जो पसंद हो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं।
अगला प्लांट है रबर प्लांट। बेहद ही खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं, साथ ही साथ इसकी केयर भी बहुत ही ईजी है। इसकी कोई भी 8-10 इंच की स्टेम आप लेकर एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें जो सफ़ेद कलर का लिक्विड निकलता है, ये निकलना पूरी तरह से बंद हो जाए, उसके बाद ही इसे मिट्टी में लगाएं ताकि इसकी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो सके। रबर प्लांट भी 2-3 वैरायटी में पाया जाता है। आप कोई भी वैरायटी लाकर अपनी गार्डन में लगा सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसे पूरी तरह छाया में भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसे हमेशा धूप की ज़रूरत ही होती है। अगला शुभ फलदायक प्लांट है एक जोरा यानी रुक्मणी का। इसे भी बेहद ही शुभ माना जाता है और अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, यानी ये इतनी धीरे धीरे ग्रो होता है कि आपको लगने लगेगा कि शायद इसमें खाद या पानी की कमी हो गई है। ऐसा नहीं है, इसका नेचर है, ये बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होता है। लेकिन एक बार अगर इसका प्लांट अच्छी तरह से बन गया तो ये थे 15+ शुभ फलदायक प्लांट। आप इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, तो फिर ये आपके गार्डन की शोभा हमेशा बढ़ाता रहेगा। वैसे आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।